इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, अर्जुन मसाले, मसालों के थोक व रिटेल विक्रेता, कैलाश चंद वर्क वाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। मेरी लोलिया इतनी मारी है, ज्यादा माता कचरे के मार के लेके गए है, पूरा मोहल्ला गवाए है। मेरी कोई सुनवाई नहीं आ रही भैया। दिल्ली इतनी अच्छी है कि चलो सुनाई आती है, मेरी लोलिया को बताओ कहाँ तक गए मेरी लोलिया को, कैसे चला? बहुत बुरी तरह से मारा सर भी मारा उसको। मार के लटकाइए, बाद में देख ले फोटो, कोई झूठ बोल रहे हम। मेरी भी बच्ची को ऐसा मारा, तड़पा के। मलकागंज के सोहनगंज में एक सुसाइड का मामला सामने आया है। सुसाइड एक 28 साल लड़की ने किया है। आपका को बता दें, लड़की के परिवार वाले इसे हत्या का मामला बता रही हैं। परिवार वालों का यह भी कहना कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही, ना तो मृतक का पोस्टमार्टम किया गया और परिवार वालों को पूरा मामला भी नहीं बता रहे हैं। लड़की के परिवार वाले लड़की की ससुराल के नीचे ही बैठे हैं। उनका यह भी कहना है, जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम यहीं इंसाफ के लिए बैठे रहेंगे। हमारी बात लड़की के परिवार वालों से और पड़ोसियों से हुई, क्या कुछ कहना था उनका, आइए सुनाते हैं। बताओ मैं कहाँ से जाऊँ? बताओ, कोई इंसाफ है? पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे भैया। तुम बताओ भैया, मेरे माँ मार के उन्होंने खड़ी कर दी है, खड़ी होती है मरी कर देता है। कुछ नहीं करा पुलिस वालों ने, हरामजादा ने कुछ नहीं करा। अभी भेजा है वही पुलिस वाला, देख क्या हो रहा है। हाँ वो गए हो, लग रहा है कैमरों की जांच होनी चाहिए गली में। हाँ कैमरों की जांच और करा भैया, तब पता चलेगी। कैमरा की जांच कराओ। जब आपका नाम? सर मेरा नाम मनोज कुमार है। ये जो मामला है इसके बारे में बताइए, जो सुसाइड का बताया जा रहा है, असली मामला क्या है इसका? असली मामला सर ये है कि हमने अपनी बहन की शादी 1.5 साल पहले इनको की थी। उसके बाद में शादी करने के बाद में शादी के दूसरे दिन से इनके ड्रामे स्टार्ट हो गए थे, मारना पीटना सब कुछ करना। अब हम क्या थे, हम जो हर बार हिमायत लेके आ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ से दूर 150 किलोमीटर बुलंदशहर से आके डिवाइस आते हैं। तो हम जो हर बार ही कहते हैं, यार रोज़ का ड्रामा तुम्हारी, कभी रोड ये पीछे लड़ाई, कभी किसी पीछे तुम लड़ाई करके जो ड्रामा करते हो, ये सही नहीं लगता हमें। बताओ, हमने जो बेटी दी है तुम्हें, सब कुछ दिया है, लेकिन जो तुम जो बार बार दहेज के लिए भी उत्पीड़न करते थे, वो कहते थे कि भाई तेरे बाप ने दिया ही क्या है, दिया ही क्या है। जबकि सभी को, गली वालों को भी पता है कि शादी हमने कितनी ज़ोर शोर से की थी, सब कुछ किया। उसके बाद में कल जो है मेरी बहन का हाथ तोड़ा, उसे मारा, घसीट के मारा। उसके बाद में मारने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, मैंने तुम्हारी बहन को मारा है, और वो चली गई है। कल की बात बता रहा हूँ। अब वो मैं पूरे दिन ढूंढा मचाया, मैंने कांटेक्ट किया अपना सभी रिश्तेदारों पे, सभी ने कहा कि हमारे यहाँ नहीं है, हमारे नहीं है। मैंने इन्होंने कहा तुम ढूंढ लो यार, मेरी बहन मिल तो जाए। तो कह रहे मैं नहीं ढूंढूंगा। फिर अचानक मैं कोतवाली पहुँच गई होगी वो शाम के टाइम में, तो कोतवाली में उसने रिपोर्ट दायर करी कि इन्होंने मेरे को मारा है ना। तो कोतवाली में जाने के बाद फिर मेरे से कहते हैं देखो तुम्हारी बहन मिल गई, कोतवाली में। तो इन्होंने क्या किया, कोतवाली में पहुंचने के बाद में मेरे से कहा कि अगर आज तुम्हारी बहन ने अगर मेरे को पिटवा दिया तो मैं तुम्हारी बहन को 1 से लाख तक नहीं रखूँगा। तुम्हें पता है मैं लाखों रुपये महीना कमाता हूँ, उसके बाद में तुम्हारी बहन यही 365 ला के रख सकता हूँ। बस आज अगर तलाक होगा तुम्हारे मत्थे मर जाएगी, ज़िंदगी भर तुम्हारे पास ही रहेगी। मैंने यार ऐसे कौन कह रही है, तलाक की हमने कब कहा आपसे? तो कह रहे थे तो आज मारनी लगनी चाहिए। तो फिर मैंने कही देखो मैंने तुम्हारी सुन ली, मुझे नहीं पता बहन ने क्या किया क्या नहीं किया, ना ही उसमें मोबाइल है ना ही कुछ है। तो क्या कह रहे थे
ठीक है तो मैं उससे बात कराता हूँ। फिर उन्होंने मेरे से बात कराई। मैंने कि बहन घर की इज्जत घर में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने आज इन्हें पिटने मत देना, इन्होंने तलाक़ी कह दिया, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में हम बार बार शादी नहीं करते। तो क्या हुआ, उन्होंने छोड़ दिया, कोई बात ना, मेरे कहने पे मैंने मेरी गारंटी पे छोड़ दिया। अब कैसे इन्हें हाथ तोड़ा, मैं जो ना खुद इन्हें मारूंगा अगर अब कैसे गलत करा इन्होंने। अब हुआ क्या, इन्होंने रात को ले करके मुझसे कह रही है मैंने पुलिस वालों को रिश्वत दिए 3,500 रुपये, 3,500 रुपये रिश्वत दिए, जिसमें कि पुलिस वाले खुद ये बोलते हैं कि ऐसा ये नाटक कर रही है, ये नाटक कर रही है। पुलिस वाले ये बोलते हैं कि लेडीज़ पुलिस है वहाँ पे, कोई नाम नहीं बताया मेरे को, वही बताइए काकू। मैं अच्छा ठीक है। उसके बाद में सुबह मेरी बहन का फ़ोन आता है तो भैया आ जाओ लेने, मेरे को बहुत मार दिया। अब मेरे को वीडियो कॉल निरा मारा है। अब देखो हम सादा मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉयड अब चलाने लगे, तो समझ लो उसने ये कहा कि भैया मेरे को बहुत मार रहे हैं, बस आ जाओ तुम कैसे भी। तो मैंने कि बहन अब रात में कैसे आऊँ, मैं रात में कैसे आऊँ, मेरे को उल्टे आती हैं बस में, मैं सुबह आऊँगा। मैं सुबह आया भी, सुबह कह रही आगे, तो मैंने कि आ रहा हूँ बस आधे रास्ते शिकारपुर पे हूँ, डिवाइस से शिकारपुर 28 किलोमीटर है, आधा घंटा लगा। उसे पता है मम्मी भैया और भाभी तीनों जनी मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, कलेश दूर हो जाएगी। अब हुआ क्या, उसने इस इंतजार के चक्कर में आधे घंटे में इंतजार कराया उसने। उसे पता टाइम लगता हमारे यहाँ 3 किलोमीटर, तुरंत ही आधे घंटे बाद क्या किया, तुम्हारी बहन ने तो फांसी लगा ली। तो मुझे इतना बताओ, जिस बहन को ये पता है उसका भाई लेने आ रहा है, उसकी माँ लेने आ रही है आज उसे, कलेश हुई है तुम्हारे घर में कल, तो बताओ वो फांसी क्यों लगाई, बताओ। और इन लोगों ने बहुत बेरहमी करी है। 1.5 साल मेरी बहन को ऐसा देना ज़्यादा 30 साल हो गई। पुलिस जो हम सुबह से बैठे हुए हैं, देखो मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं छोटी सी बच्ची को लेकर घूम रहा हूँ। मेरे घर वाले सभी भूखे प्यासे हैं, पानी पी के गुजारा करते हैं। देखो पानी पी के, क्योंकि रोटी हमारी हलक से उतर नहीं रही, पानी भी नहीं पियेंगे तो हम बात कैसे करेंगे आप लोगों से। तो समझ लो हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हमारी जो डेड बॉडी है ना, फोटो भी नहीं खींचने दिए हमें। गली में मैं गई हूँ तो उतार दिए उन्होंने। मैंने कि हम जाएंगे अपनी लड़की को देखने, तो बड़ी मुश्किल से फिर मैं, लड़का बेहोश हो गया, मेरे पे पास फ़ोन नहीं, मैं लड़का को ज़बरदस्ती लेके गई। मैंने बेटा फ़ोटो खींच, तो पुलिस वाले बोल रहे हैं, तो क्या कहते हैं तुमने किसकी इजाज़त से फ़ोटो खींचा। मैंने कि हम किसकी इजाज़त लेंगे, हमारी बेटी है, हम किसकी इजाज़त लेंगे, हम अपनी बेटी का फ़ोटो भी नहीं खींच सकते। खूब दबाव बना रहे हमारे ऊपर। और एक ताई आई थी, ये तो उन पर दबाव बनाया जा रहा था। बड़े भाई आए थे उनके, और ये ताई हैं, तो ये आई थी सुबह, सबसे पहले ये नज़दीक रहते तो यही पहुँचे थे, तो इनको दबाव बना रहे थे पुलिस वाले खुद। मिलने नहीं दिया जा रहा था, ऊपर जाने ही नहीं दे रहे थे। दहेज के मामले में भी इनकी मांग जब यहाँ पे आए थे चौकी में तब हुई थी, उसके बाद क्या चीज़ बुलाया था, उसके बाद बात हुई है कि सुबह 6 बजे पहले बहन से बात हुई। बहन से मैंने कहा कि मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ, ये बात करने आ रहा हूँ, मम्मी भी आ रही है, मैं भी आ रहा हूँ, तेरे को लेना आ रहा हूँ, टेंशन मत ले। उन्हें पता है मम्मी ये बैठी हैं, तो उसने ये कहा कि हाँ जी भैया आ जाओ, मैं बैठी हूँ इंतजार, बैग पैक करूँगी मैं, तुम आ तो जाओ, तुरंत चल दूँगी मैं, ठीक है। उसे पता भैया जब लेने आ रहे हैं, आधे घंटे बाद इसका फ़ोन आता काकू का कि तुम्हारी बहन तो मर गई, फांसी लगा ली उसने। बहनों ही हमारा गोविंदा और काकू, उनने ये कहा कि तुम्हारी बहन ने फांसी लगाई। मैंने आधे घंटे पहले बात हुई है कि मैं जो उसे लेने आ रहा हूँ, वो इतनी जल्दी फांसी को लगाई। उसे भैया का इंतजार न करना, अगर वो सुसाइड करती तो पहले भैया को आने देती, सुसाइड ही क्यों करती, मुझे इतना बता दो। तो इस तरीके से इंसाफ की वो है। हाँ मैं सर इंसाफ चाहता हूँ, मुझे खाली इंसाफ किया जाए खूब, और इनके साथ स्ट्रिक्टली खूब अच्छी मजबूती से इनकी खिंचाई की जाए। लड़की का एक बच्चा भी है, 11 महीने, छोटा सा बच्चा तो दिखाया नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। पूरी गली के माहौल से आप जांच करके पता करके बता सकते हैं। शायद हम झूठ बोलते हो, क्योंकि हम जो दूर से आए हैं, ये लोग खुद बरत रहे हैं। डेली पे मारता था वो, डेली जानवरों की तरह मारा। आप ये देखिए, आप ये देखिए। हाँ जी, क्या हुआ जी मैं तो ड्यूटी गया, मैंने ये सुना कि खींच के मारी है लड़की। ये देखिए खींच के मारी है लड़की, यहाँ चुटिया पकड़ के मारी, बेचारे के बाएं हाथ तोड़ दे वो लड़की के। हाँ जी, मैं तो शाम को 5 बजे सुना ये बात। हाँ जी, हाँ 2-3 बार हो चुका है, 3-4 बार हो चुका है। दहेज भी खूब दिया, बताएंगे। देखो कार भी दी है उन्होंने बेचारों ने, कार पूरा धंधा गया है जी सर, ये थोड़ा हुआ बेचारे को। उसका कैश भी दिया, सब कुछ दिया, उसके बावजूद इनकी डिमांडें बढ़ती जा रही थी। अब ये कहते ये बहन से कहते थे, बहन हमसे कहती थी, सुनो ये बहन को टॉर्चर करते थे, बहन हमसे कहती थी देख लो तुमने ऐसे घर में शादी कर दी, इतना कुछ देने के बावजूद भी ये दहेज के लिए मतलब ये उत्पीड़न कर रहे हैं। अब बताओ तुमने ये क्या देख के आए, तुम मेरे लिए लड़का देख के आए, क्या बवाल देख के आए, मुझे एक बार बताओ। वो यूँ कह रही इसे इन्हें सुधार दो, तुम मारोगे पीटोगे चिल्लाओगे, और देवरानी के तो भाई लड़ने आए थे, तुम क्यों नहीं आते हो। मैंने बहन मुझे इज्जत का ख्याल है, उसका भी और अपनी का भी,
देवरानी ने पूरी है ना, देवरानी ने काफ़ी बार बंद कराया। इनके ऊपर पहले भी रिकॉर्ड अगर खंगालोगे तो इस गली में इनकी लड़की पूजा, इनकी एक लड़की है, उसने भी दूसरा कसम पहले पति को तलाक दे करके मार रखा है। इसने ये भी कहा कि तो यार चुटकी में मरवा दूंगी, इसने ये तक कहा। हाँ, उनने भी मारते सब हैं। कहने मतलब ये उसका बाप मर गया ना, मेरे पिताजी मर गए, तो उसके बाद में उन्होंने ये सोच लिया है कि इन्हें दबाव बना लूँ। पापा मरने वाले इन्होंने दबाव बना लिया। और ये देखिए, रुकिए, अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।